हाँ स्टार्ट कीजिए। द सोल्जर का है क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव। करा कि द सोल्जर इज रिटेन बाई, समझ लीजिए बढ़िया से। करा कि द सोल्जर इज रिटेन बाई, सोल्जर जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोल्जर को किसके द्वारा लिखा गया था? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद करा कि द सोल्जर वाज कंपोज इन, करा कि सोल्जर जो है द सोल्जर, इसको रचना किस वर्ष किया गया था? तो 1914 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद करा कि आइडियलिस्टिक पैट्रियटिज्म इज द इसेंस ऑफ डॉट डॉट डॉट, करा कि आइडियलिस्टिक पैट्रियटिज्म जो है वो किस में होता है आवश्यक रूप से? तो सोल्जर में होता है, तो हो जाएगा आंसर द सोल्जर। उसके बाद करा कि हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूज इंग्लैंड इन द पोयम, करा कि पोयम में इंग्लैंड को कवि कितना बार प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं? तो आप लोग बुक निकाल करके देख लीजिएगा, 4 बार यूज किए हैं। इंग्लैंड 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 4 बार ऐसे यूज किया है। पूरा सोनेट में, सोनेट ये 14 लाइन का है ना, उसमें पूरा में देख लीजिएगा 4 बार यूज किया गया है। तो हो गया 4 टाइम्स। उसके बाद कह रहा है कि द सोल्जर वाज रिटेन एंड पब्लिश ड्यूरिंग व्हाट मेजर वार, कह रहा कि किस युद्ध के दौरान सोल्जर को लिखा गया था और पब्लिश भी कराया गया था, प्रकाशित भी कराया गया था? तो वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वार फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है कि द वर्ड इटर्नल मीन्स, कह रहा है कि इटर्नल का मतलब क्या होता है? तो वर्ड मीनिंग में दिए भी हैं, बुक पढ़ा रहे थे। तो इटर्नल मीन्स होता है लास्टिंग फॉर एवर, यानी फॉर एवर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉर एवर। इटर्नल मीन्स हो जाएगा फॉर एवर। उसके बाद कह रहा है कि द पोएट रूपर्ट ब्रूक बिलोंग टू डॉट 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 सेंचुरी, कह रहा कि जो पोएट है, कवि है रूपर्ट ब्रूक, ये कौन से शताब्दी, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, कौन से शताब्दी के दौरान बिलोंग करते हैं, आते हैं? तो 20वीं शताब्दी, क्योंकि इनका मृत्यु 1915 ईस्वी में होता है। तो 1900 से लेकर के 2000 के बीच में का, इसको हम लोग कौन सा शताब्दी बोलते हैं? 20वीं शताब्दी। तो इनका मृत्यु 1915 के बीच, 1915 के में लगभग हुआ है, 15 में हुआ है। तो 2000 से पहले और 1900 के बाद है, तो इसको 20वीं शताब्दी बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 20वीं सदी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसको क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब कह रहा है कि द स्पीकर ऑफ द पोयम द सोल्जर, कह रहा है कि सोल्जर जो पोयम है, इसका जो स्पीकर हैं वो एक डॉट 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 है। वो एक क्या है? तो वो एक सोल्जर है, सैनिक है। तो आंसर हो गया सोल्जर। उसके बाद कह रहा है कि अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डॉट 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 लाइन्स इज अ सोनेट, कितना लाइन का एक पोयम का रचना किया जाता है तो उसे सोनेट कहा जाता है? कितना लाइन का होता है जी? 14 लाइन का होता है। तो हो गया 14 लाइन। उसके बाद कह रहा है कि द सोल्जर इज अ डॉट 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 पोयम, जो सोल्जर है वो एक कैसा पोयम है? तो वार पोयम है, युद्ध, सैनिक लिखे हैं तो युद्ध वाला पोयम, वार पोयम है। उसके बाद कह रहा है कि द इमेजेज एंड प्रेजेज, मतलब जहाँ इमेजेज मतलब कह सकते हैं उसका आकृति, कि इमेज मतलब होता है छाया भी। इमेजेज एंड प्रेजेज ऑफ डॉट 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 रन थ्रो बोथ द स्टेंजा, दोनों स्टेंजा में कहाँ का छाया और कहाँ का प्रशंसा के बारे में बात किया गया है? दोनों स्टेंजा में किसके रन थ्रो किया गया है? तो किया गया है इंग्लैंड का। दोनों स्टेंजा में सिर्फ इंग्लैंड के बारे में ही बात किया गया है, इंग्लैंड के प्रशंसा के ही बारे में और इंग्लैंड के छाया के ही बारे में, इंग्लैंड के अवस्था के ही बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर इंग्लैंड। उसके बाद कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एंड डॉट 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 सोल्जर, कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो कहाँ के सैनिकों के, गाइज मतलब होता है वेशभूषा, कहाँ के सैनिकों के वेशभूषा में है, वेशभूषा में बोलते हैं? तो वो रूपर्ट ब्रूक कहाँ के सैनिकों के वेशभूषा में बोलते हैं? तो वो इंग्लैंड के सैनिक के वेशभूषा में बोलते हैं। तो आंसर हो गया इंग्लैंड। उसके बाद कह रहा है कि 13 नंबर इन द इनएविटेबल, कह रहा है कि डॉट 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 इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब होता है मतलब निश्चित। कह रहा है कि क्या है जो निश्चित है? तो निश्चित डेथ है, मृत्यु है, तो इसलिए हो जाएगा डेथ।
उसके बाद कह रहा है कि द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि स्पीकर को, वक्ता को क्या चीज़ से अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है भय या डर। कह रहा है कि स्पीकर को क्या चीज़ से भय नहीं होता है, डर नहीं लगता है, तो उनको डेथ से डर नहीं लगता है, तो आंसर हो जाएगा डेथ। अब इसके 14 के बाद अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे अपन कीजिए। और 15 से समझना है। कह रहा है कि द डस्ट स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर डस्ट का मतलब पूछ रहा है। कह रहा है कि द डस्ट स्टैंड्स फॉर, डस्ट। कह रहा है कि डस्ट का विस्तार रूप क्या होता है। तो डस्ट हम लोग सोल्जर में सैनिकी के बारे में पढ़े हैं। सैनिक वो बोलता था ना कि ये डस्ट जो है ना वो रिचर डस्ट है, मतलब एकदम समृद्ध डस्ट है, अच्छा डस्ट है, वो अपने आप अपने शरीर को बोलता था। तो इसलिए यहाँ पर जो डस्ट है ना वो सोल्जरे के बारे में होगा, सोल्जरे के बारे में बोल जाता था। डस्ट का विस्तार रूप यहाँ पर हो जाएगा सोल्जर, द वहाँ पर दिया हुआ है, सोल्जर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि द प्लेस वेयर, वे स्थान जहाँ द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड, वे स्थान जहाँ पर सैनिकों को दफनाया जाता है, दफनाया गया, शुड बी ट्रीटेड, तो उसे उपचार किया जाना चाहिए, कहना चाहिए एज द पार्ट ऑफ डॉट डॉट डॉट, वो कहाँ का भाग मतलब कहना चाहिए आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद। तो उसके मृत्यु के बाद वो जो जमीन जहाँ पर सैनिकों को दफनाया जाता है, वो सैनिक का जो जमीन रहता है वो जमीन कहाँ का हो जाता है उसके मृत्यु के बाद, हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए हो जाता है इंग्लैंड का, तो आंसर हो गया इंग्लैंड। उसके बाद करा कि रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन, रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था इन यानी किस वर्ष में, तो 1887 में। उसके बाद करा कि रूपर्ट ब्रूक डाइड इन, रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कब होता है, तो इनका मृत्यु होता है 1915 में। उसके बाद करा कि रूपर्ट ब्रूक वाज डिस्क्राइब्ड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बाय हुम, करा कि रूपर्ट ब्रूक को द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड किसके द्वारा वर्णन किया गया था, मतलब कौन बोले थे कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो इंग्लैंड में सबसे सुंदर और यंग पुरुष हैं, तो बोले थे W.B. इट्स, इनका पूरा नाम है विलियम वॉल्टर इट्स, विलियम वॉल्टर इट्स। उसके बाद 20 नंबर का रहा है कि रूपर्ट ब्रूक डाइड बिकॉज ऑफ डॉट डॉट डॉट, रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु हो जाता है के कारण से, किसके कारण से, तो सेप्टिसीमिया की वजह से हुआ था। सेप्टिसीमिया क्या होता है ना, सेप्टिसीमिया जैसे ब्लड पॉइजन ही होता है, कोई कीड़ा काट देता है, कोई कीड़ा उड़ा, तो जिसकी वजह से खून में पूरी तरह से पॉइजन हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं सेप्टिसीमिया। तो रूपर्ट ब्रूक ये लड़ने के लिए गए थे, युद्ध लड़ने के लिए, तो वहाँ पर इनको एक सेप्टिसीमिया हो गया था, मतलब एक कीड़ा काट दिया था, जिसकी वजह से उनका ब्लड में पूरी तरह से जहर फैल गया था, तो उसी को बोलते हैं सेप्टिसीमिया, और उसी को बोलते हैं मतलब ब्लड पॉइजन भी। तो हम लोग दोनों दे दिए हैं, और यहाँ पर दिया टीबी, तो टीबी तो नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो जाएगा ना। अब देखिए, अब रहा बात कि अगर एग्जाम में दोनों दे दे तो कौन मारेंगे, तो सबसे पहले जो देगा उसी को मारेंगे, ऐसे सेप्टिसीमिया देगा तो सेप्टिसीमिया को मारेंगे। लेकिन ये दोनों का अर्थ होता है, दोनों एक ही बात है, ब्लड पॉइजन भी एक ही बात है और सेप्टिसीमिया भी एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो इस दोनों में से ऐसे हम तो दोनों दे दिए हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, दोनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में दोनों में से एक को कौन मारना हो तो सिर्फ मारेंगे सेप्टिसीमिया, अगर दोनों देता है तो सेप्टिसीमिया मारेंगे, और नहीं तो मान लीजिए सेप्टिसीमिया कभी ना दे करके सिर्फ ब्लड पॉइजन और कौन दूसरा यहाँ पर दे दे तो ब्लड पॉइजन मार देंगे। यहाँ तक 20 तक हो गया, और आगे बढ़ते हैं। करा कि रूपर्ट ब्रूक वाज डॉट 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 पोएट, 21 नंबर क्वेश्चन करा कि रूपर्ट ब्रूक वाज डॉट 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 पोएट, रूपर्ट ब्रूक जो है वो एक कैसा पोएट है, तो एक वार पोएट है, युद्ध वाला कवि है, तो वार पोएट यानी वार पोएट यहाँ पर दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा वार। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन करा कि इन व्हाट वे, किस तरीका से, डज द पोएट consider himself connected
कनेक्टेड टू हिज कंट्री, हिज कंट्री। कह रहा है कि इन व्हाट वे, किस तरीका से द पोएट कंसिडर हिमसेल्फ कनेक्टेड टू हिज कंट्री। कह रहा है कि जो पोएट है वो किस तरीका से अपने देश के साथ जुड़ता है, वो खुद से किस तरीका से जुड़ता है। ऑप्शन दिया है फिजिकली, मेंटली, ए एंड बी और नॉन। तो देखिए जो सोल्जर होता है ना वो अपने देश के प्रति फिजिकली भी होता है, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से फिजिकली भी होता है और मेंटली भी होता है, मेंटली मतलब होता है मानसिक रूप से। दोनों तरीका से वो अपने देश से जुड़ा होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो सी नंबर देते हैं कि ए एंड बी और डी नंबर में नॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कवि जो है वो एक सैनिक है और सैनिक अपने देश से किस तरह से खुद को जुड़े रहते हैं, तो फिजिकली भी जुड़े रहते हैं और मेंटली भी जुड़े रहते हैं, शारीरिक रूप से भी जुड़े रहते हैं और मानसिक रूप से भी जुड़े रहते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर कह रहा है कि मोस्ट ऑफ ब्रुक्स पोएट्री, मोस्ट ऑफ ब्रुक्स पोएट्री, मोस्ट ऑफ ब्रुक्स पोएट्री आर अबाउट डॉट फुल स्टॉप। कह रहा है कि ब्रुक्स का जो पोएट्री है, रूपर्ट ब्रुक का जो पोएट्रियों में से अधिक जो पोएट्री है वो आर अबाउट, वो किसके बारे में है। तो सबसे अधिक ये ऑप्शन सुनिए दिया है लव, बी नंबर डिप्रेशन, सी नंबर पैट्रियोटिज्म, डी नंबर दिया है कि नन। तो ये सबसे अधिक देशभक्ति के बारे में लिखे हैं क्योंकि ये एक सैनिक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म। उसके बाद 24 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। करा कि राइटर ऑफ सनेट, राइटर ऑफ सनेट एस, राइटर ऑफ सनेट्स आर कॉल्ड करा कि जो सनेट्स लिखते हैं, सनेट का जो लेखक होते हैं उन्हें आर कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो उनको सनेटियर्स बोला जाता है। आप लोग नहीं जानते तो थोड़ा जान दीजिएगा। जो सनेट लिखते हैं ना उनको बोला जाता है सनेटियर्स, सनेटियर्स बोला जाता है, सनेटियर्स बोला जाता है। और 25 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि सनेट इज डॉट लाइन्स। कह रहा कि सनेट जो है वो डॉट लाइन्स का होता है। वो कितना लाइन का होता है जी? सनेट 14 लाइन का होता है। हाँ, जो सनेट होता है वो 14 लाइन का होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।